जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों बता दें आज 21 जनवरी है और आज ये बिहार दरोगा का 2 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे आपको ला दिए हैं कि वर्तमान में कौन क्या कहाँ है। तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जनवरी 2026 में कौन क्या क्या है कहाँ पे है, मतलब कि वर्तमान घटना है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है इससे आप एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार आप 10-15 मिनट लगेगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम देने से पहले। और उससे पहले फ्रेंड्स आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं करंट अफेयर कौन क्या कहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको। लिए यहाँ पे देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी जो है आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वां राष्ट्रपति हो जाएगी। आपको उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो सीपी राधाकृष्णन है। ये भी आपको याद रखना है, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो बात करें वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, वो भी क्या है याद रखिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों जो होंगे वो 15वां नंबर के आपको जिस पद पे होंगे 15वां नंबर पे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, न्यायिक प्रमुख में कह रहा है आपसे कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है। अभी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि जस्टिस सूर्यकांत है भारत के कौने नंबर के आपको मुख्य न्यायाधीश है, तो याद रखना है 53वें नंबर के आपको मुख्य न्यायाधीश है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि महान्यायवादी पूछ रहा है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बेकटर मनी। ठीक है, इनका बता दें आपको 16वां नंबर के ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कौन नंबर के, तो 16वें नंबर के ये महान्यायवादी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो वो तुषार मेहता हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि संसदीय प्रमुख के बारे में कि सभापति राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में, तो ये वही होते हैं उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, वहीं राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब यही सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। उसको देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो श्री हरिवंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसको देखिए कह रहा है कि महासचिव राज्यसभा के कौन है, तो ये प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। नेता विपक्ष राज्यसभा का पूछिए आपसे एग्जाम में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का पूछे तो आपको बीजेपी के जेपी नड्डा हो जाएंगे। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछ दे आपको, तो ये हो जाएंगे ओम बिरला। ठीक है ना। चलिए याद रखिए, नेता विपक्ष पूछ दे लोकसभा के तो ये राहुल गांधी हो जाएंगे। और महासचिव पूछ दे आपसे लोकसभा के, तो इसका राइट आंसर मारिएगा उत्पल कुमार सिंह होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निर्वाचन आयोग के संबंध में। जी यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिए ज्ञानेश कुमार हैं। कितने नंबर है, 26 नंबर के ये ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है ना, 26 नंबर वा आपको मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उस वक्त आपसे पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं सिर्फ चुनाव आयुक्त, याद रखना आपको 2 आदमी है, विवेक जोशी और सुखबीर संधू, 2 आदमी आपको चुनाव आयुक्त के पद पे है। फ्रेंड्स आपसे उप चुनाव आयुक्त पूछ देगा ना, तो इसमें 4 लोग हैं। कौन कौन, तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन में। ठीक है ना। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा उपचुनाव, लेकिन आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त जरूर पूछ देता है, इसलिए ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं, इसलिए याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये फ्रेंड्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में चांस रहता है 100% पूछने का। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी स्कैग CAG कौन है, तो वर्तमान में संजय मूर्ति जो है फ्रेंड्स बता दें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और कौन नंबर इनका कर्म कौन सा है, तो 15वें नंबर के आपको कैग है। उसको तो कह रहा है कि महालेखा महानियंत्रक, तो इसको बोलते हैं ना CGA बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये TCS कल्याणी है और इनका कितने नंबर पे है, तो 29वां नंबर के हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख
देखना है कि सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अगर वायुसेना पूछ दे आपसे तो ये अमरप्रीत सिंह 28वां नंबर के हो जाएगा, ठीक है ना। और नौसेना अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, प्रमुख नौसेना के प्रमुख जो रहेंगे वो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ये 26वां नंबर है। और थल सेना का जब प्रमुख पूछेगा ना तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, ये 30वां नंबर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसको देखिए करा कि CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, याद रखिएगा। और महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO का पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। तो एक ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा तो नहीं भूलिएगा, एग्जाम में हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि बिहार दरोगा में एक एक नंबर का बहुत महत्व रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सचिव और सलाहकार के बारे में बताना है। कैबिनेट सचिव जो है वो कौन है, तो TB आपको सोमनाथन हो जाएंगे। और प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रधान सचिव 2 कौन है, तो ये 1 हो जाएंगे प्रमोद कुमार मिश्रा। और ये आपको प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री कौन है, तो ये शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना। और निजी सचिव के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये निधि सिंह है, याद रखिएगा। और विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री हो जाएंगे, ठीक है ना। इनका कर्म कौन सा है, तो 35वां नंबर के विदेश सचिव है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बात कर रहे हैं यहाँ पे गृह सचिव का बात कर रहा है, तो ये हो जाएंगे आपको गोविंद मोहन, याद रखिएगा। वित्त सचिव का बात करें तो ये अजय सेठ हो जाएंगे ना, वो वित्त सचिव हैं वर्तमान में। रक्षा सचिव का बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है, याद रखिएगा। राजस्व सचिव का है आपसे तो ये अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो इनका ये अजीत डोभाल हो जाएंगे वर्तमान में आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, याद रखिएगा, अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह, याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हो जाएंगे वो B अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बात कर रहा है भारत सरकार का, तो ये अजय कुमार सूद हो जाएगा, ठीक है ना, अजय कुमार सूद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे याद करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसको आप थोड़ा देर बाद भी याद कर सकते हैं या कहीं चल रहे हैं तो देखते मतलब याद कर ले रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है यहाँ बताना है आपको गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त यानी CBC कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। इनका कर्म जो है 19वां है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में प्रवीण है, ठीक है ना। केंद्रीय सत्यकर्ता आयुक्त जो है वो भी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है और प्रमुख जो है CBI के वो भी प्रवीण सूद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजेश कुमार गोयल हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। दिसंबर 2025 में इनका नियुक्ति हुआ है। अगर उससे पहले पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उनके पहले जो थे वो हीरालाल समरिया थे, ठीक है ना, उनका कालक्रम था 12वां, तभी हो जाएंगे आपको याद रखिएगा 13वां नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि निर्देशक कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के IB के निर्देशक जो हैं वो तपन कुमार डेका हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए प्रमुख कौन है, रॉ के प्रमुख फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। भारत की सबसे माने ये सबसे बढ़िया रॉ माना जाता है भारत में। इसके जो प्रमुख हो जाएंगे ना ये पराग जैन है। कौन है, तो पराग जैन। महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA के NIA के महानिदेशक कौन है, तो इसके हो जाएंगे आपको सदानंद वसंत दाते, ठीक है ना। और कह रहा है कि प्रवर्तन निर्देशक यानी ED के निर्देशक कौन हो जाएगा, तो राहुल नवीन है। और महानिदेशक पूछे आपसे NCB के मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक की बात करें तो यहाँ पे अनुराग गर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए
अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में पूछ रहा है आपसे। एसएसबी के महानिदेशक हो जाएंगे संजय सिंघल, और बीएसएफ के महानिदेशक हो जाएंगे प्रवीण कुमार, और सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और यहाँ पे सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हो जाएंगे फ्रेंड्स, महानिर्देशक वो हो जाएंगे प्रवीर रंजन, और एनएसजी का महानिदेशक पूछे फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में तो बी श्रीनिवासन हो जाएंगे, और एसपीजी विशेष सुरक्षा सलाहकार उसके निदेशक हो जाएंगे आपको आलोक शर्मा, याद रखिएगा। और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक पूछ दे आपसे तो हो जाएंगे प्रवीण कुमार। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको एनसीसी यानी नेशनल बोलते हैं कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर उसके महानिदेशक पूछ दे आपसे तो वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। आईसीजी मतलब भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक पूछ दे आपसे तो हो जाएंगे एस परमेश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो पीयूष आनंद हो जाएंगे। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के बनी है वो है सोनाली मिश्रा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि असम राइफल एआर का महानिदेशक पूछ दे आपसे तो विकास लखेड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और होमगार्ड के महानिदेशक कौन है तो विवेक श्रीवास्तव हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव, नीति आयोग के अध्यक्ष पता ही होगा फ्रेंड्स आपको, ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी हैं, तो वही हो जाएंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें आपसे तो ये है सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ नीति आयोग के कौन है तो BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अजय कुमार हैं, ठीक है ना। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये हैं विजया किशोर राहटकर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये जाएंगे हंसराज गंगाराम अहीर। और एसएससी के कर्मचारी अध्यक्ष कौन है मतलब कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे एस गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, फ्रेंड्स ये VVI कर दे रहा हूँ मैं, बहुत VVI है, ठीक है ना। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो रंजना प्रकाश देसाई, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको VVI है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है तो इसका रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के लोकपाल कौन है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है तो वो अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। ये आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगड़िया हैं, याद रखिएगा पनगड़िया। 15वां आपसे पूछ देगा तो NK सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में वो रवनीत कौर हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछ दे आपसे तो अंतर सिंह आर्य, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछ दे आपसे तो ये किशोर मकराना, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार कर दे रहा हूँ। आपसे पूछ सकता है इस एग्जाम में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो बी रमा सुब्रमण्यन हो जाएगा। ये 9वें नंबर के आपको अध्यक्ष हैं, कौन सा तो बी रमा सुब्रमण्यन, ठीक है ना, रमा सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानूनगो है, ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछ दे आपसे तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ भारतीय बोर्ड समिति और प्राधिकरण एवं उनके अध्यक्ष पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताइए अध्यक्ष और सीईओ कौन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है तो सतीश कुमार है। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के वो तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे, ठीक है ना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ जो हैं वो वर्तमान में वो रविंद्र भाकर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप, केंद्रीय ये सब दिया है ना, एक बार देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं फ्रेंड्स वो रवि अग्रवाल हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये नया नया चेंज हुए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में आपको जो हाल ही में बदले उदले गए हैं 2025 के अक्टूबर नवंबर सितंबर में जो बदले गए उनका चांस ज़्यादा है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो विवेक चतुर्वेदी हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको स्टार कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के चेयरमैन जो है ना वो मिनेश शाह हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सब देख लीजिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, सबको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है लोक लेवा समिति के अध्यक्ष कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है, तो हो जाएंगे केसी वेणुगोपाल, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, छूट गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्रायल के अध्यक्ष जो हैं, याद रखिएगा, ये अनिल कुमार लोहाटी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ट्रायल के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लोहाटी इसका लाहौटी राइट आंसर हो जाएगा। और लोक लेवा समिति के अध्यक्ष केशवी वेणुगोपाल, और प्राक्कलन समिति भी इम्पोर्टेंट है, इनके जो अध्यक्ष हो जाएंगे ना ये डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकता है आपको कि वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। अब चार ऑप्शन दे देगा आपसे, ठीक है, यहीं चार ऑप्शन दे देगा आपसे, ये देखिए ना यहीं पे चार ऑप्शन दे देगा आपसे, तो आपको पता होगा तब ना डॉक्टर संजय जायसवाल करेक्ट कीजिएगा, तो इसलिए सबको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे लोक लेवा समिति के अध्यक्ष हो जाएगा केशवी वेणुगोपाल, और आपसे पूछ देगा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं वो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या देखिए, 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है ना, सबके प्रमुख कौन है, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एनटीपीसी के निर्देशक जो हो जाएंगे वो गुरदीप सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिएगा, पूछ सकता है आपको, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, पूछ सकता है आपको गेल के निर्देशक कौन है, तो ये संदीप कुमार गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। कोल इंडिया पूछ सकता है आपसे, कोल इंडिया के निर्देशक कौन है, तो ये बी साई राम हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको HPCL के निर्देशक पूछ सकता है, जो हो जाएंगे विकास कौशल, ठीक है, कुछ दिन पहले ही चेंज हुए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसका, ठीक है ना। यहाँ पे BSNL के अध्यक्ष निर्देशक जो हैं वो रॉबर्ट जे रवि हैं, ठीक है ना। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष जो हैं वो आपको विपिन कुमार हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते थे, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे सब आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, बेल के निर्देशक जो हो जाएगा मनोज जैन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक बार ये देख लीजिएगा, आपको UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो आपको विनीत जोशी हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार ये इग्नू का भी पहली महिला कुलपति है, देख लीजिएगा इनका प्रोफेसर उमा कांजीलाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पूछ सकता है आपसे, तो योगेश सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। बनारस का पूछ देगा BHU के, तो अजीत कुमार चतुर्वेदी हो जाएंगे। नालंदा का पूछ देगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कुलपति पूछ देगा नालंदा विश्वविद्यालय के, तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग जो अभी भी वर्तमान में है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूछ सकता है आपको संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं, ठीक है। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रोफेसर B नागदास हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे नवनीत सहगल, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और प्रेस
ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, तो ये महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख पूछ सकता है। इसरो के प्रमुख पूछ सकता है आपसे, तो बी नारायणन है 11वें नंबर के, याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वो बी नारायणन है, 11वें नंबर के हैं। ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, तो ये AK मोहंती हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए पूछ सकता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के यानी बार्क के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन है, याद रखिएगा। आपसे DRDO की यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष पूछ सकता है, वर्तमान में कौन है? तो समीर V कामत है। कौन है DRDO के अध्यक्ष? तो समीर V कामत है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि निर्देशक कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर A राजराजन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि खेल संगठनों का प्रमुख जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ICC के अध्यक्ष जो हैं वो जय शाह हो जाएंगे, जो भारत के हैं। और ICC के CEO जो पूछ देगा फ्रेंड्स आपसे, तो ये संजोग गुप्ता हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मिथुन मनहास हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास हो जाएंगे। ठीक है ना। इस सबको ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल है। आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हो जाएंगे वो गौतम गंभीर हो जाएंगे। ठीक है ना। और महिला भारतीय क्रिकेट टीम के महिला मुख्य कोच कौन हो जाएगा? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, तो ये अमूल मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा मोहसिन नकवी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा इसको देखने के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तब बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे, याद रखिएगा। बहादुर सिंह सागू आपको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पूछ देगा आपसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो ये नीलम कपूर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको तो याद कर ही लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगी। ठीक है ना। ये जिम्बाब्वे की है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और ये पूछेगा ना कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी है? तो PT उषा बनी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जाम में फ्रेंड्स, लेकिन सब इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सबका तैयारी करके चलना है ना कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए सब क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएगा। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएगा दिलीप टर्की। सबको देखना है थोड़ा बहुत। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सामने आंसर लिखा हुआ है। ये सब हो गया, आप देख लीजिए एक बार। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें आपको स्पीडी जो करंट अफेयर होता है वार्षिकांक जनवरी 2026 तक, उसमें जो जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स मेन वाला, उसको मैं आपको 15-20 मिनट का और वीडियो होगा, उसमें मैं कट कर करके जितना भी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार दरोगा के, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसको मैं अभी तुरंत मैं वीडियो बना के वो डाल दे रहा हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।